Shri Siddharth Rastogi is a seasoned financial markets professional, leadership mentor, and thought leader with over 2 decades of experience across banking, wealth management, capital markets, and behavioral finance. Currently, he serves as the Principal Officer, Managing Director, and Chief Operating Officer at Ambit Asset Management, where he plays a key role in steering the firm's strategic direction, operational excellence, and growth in the asset management space. Earlier in his career, he co-founded IIFL Wealth Management, helping build one of India's prominent wealth management platforms. Prior to his entrepreneurial milestone, he held leadership roles with HSBC Bank India, where he became the youngest branch head in the country. Shri Rastogi's intellectual engagement with finance and leadership has made him a sought-after speaker at leading institutions including IIM Lucknow, IIM Indore, IIM Ranchi, IIM Rohtak, IIM Sambalpur, FMS Delhi, JBIMS, IIT Mumbai, IIT Roorkee, St. Xavier's Mumbai, and several other premier institutes where he regularly delivers sessions on leadership, behavioral finance, and capital markets. An accomplished author, Shri Rastogi has written 2 widely appreciated books, The 100x Formula and 8-Minute Decision, which explore investing life strategy and effective decision making. Combining strategic insight, entrepreneurial energy, and a passion for teaching, Shri Siddharth Rastogi exemplifies the modern Indian financial leader, equally at ease in boardrooms, classrooms, and public forums, committed to building both wealth and wisdom for society. नमस्ते, स्वागत है वापस से आपका ऑर्गेनाइजर में। युवाओं के लिए एक सवाल हमेशा रहता है कि पढ़ाई कर लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी से मतलब सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और बिजनेस तो मिडिल क्लास तो भूल ही जाते हैं, मतलब उनके तो सपनों में भी नहीं होता है कि बिजनेस करना है। पर व्यवस्था बदल रही है, सरकार बदल रही है, उनकी नीतियां भी बहुत ज़्यादा बदल रही हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां कृषि प्रधान हमेशा से रहा है, उसकी छवि धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है और हम युवाओं के लिए नौकरी तलाशने की स्थिति में फिलहाल पहुंच चुके हैं। एमएसएमई से रिलेटेड आपने बहुत सारी बातें कही। इस राज्य को सेंटर पे रखकर आप क्या कहेंगे, कैसे एमपी ग्रो कर रहा है क्षेत्र में वगैरह? तो शुभी जी, मैं एक सबसे पहली जो चीज़ बोलना चाहूँगा, रोजगार और उसके अथवा आत्मनिर्भरता, अपना स्वयं का व्यापार। तो आचार्य चाणक्य ने एक बड़ा सरल सा एक शब्द, एक श्लोक बोला है। उन्होंने बोला, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य। अर्थात अगर आपको सुख चाहिए तो उसके लिए आपको धर्म को धारण करना ही पड़ेगा, लेकिन धर्म के मूल में है अर्थ। और अर्थ आपको कैसे मिलेगा? जब राज्य आपका साथ देगा। तो 2 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आपको अगर अत्यधिक अर्थ चाहिए तो क्या आप वो सरकारी नौकरी या किसी के साथ काम करने में आप वो धन अर्जित कर सकते हैं? अगर आप किसी भी समुदाय में, किसी भी जगह अगर आप वित्तीय रूप से कमजोर क्षेत्र में पैदा हुए हैं, कैसे मृत्यु के समय आप अमीर बन के जीवन त्यागें, उसके लिए सिर्फ 3 ही उपाय हैं। पहला, अपना स्वयं का व्यवसाय करें। दूसरा, आपके पास धन नहीं है तो सरल सा काम कीजिए, किसी स्टार्टअप में पहले या दूसरे एम्प्लॉय बन जाइए। अगर वो स्टार्टअप फेल भी हुआ तो आपको एक्सपीरियंस जबरदस्त मिलेगा, क्योंकि आपको सारे कामों का सीखने के लिए मिलेगा। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो आपको ईसॉप के रूप में बहुत ज्यादा इक्विटी मिलेगी। तीसरा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आप किसी के लिए काम करते रहेंगे तो क्या होगा? वो आपकी काबिलियत का फायदा उठा करके आप ही के दम पर 3 से 10 गुना तक धन कमाएगा। आज तक मध्य प्रदेश आर्थिक स्थिति उसकी हमेशा कृषि पर रही है। अब सोच बदली है कि कैसे इसको हम इंडस्ट्रियल हब बना दें। और इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए सरल सी एक चीज है, जैसा आचार्य चाणक्य ने भी बोला, अर्थस्य मूलम राज्यम। जब राज्य आपको 50 से 70% तक सब्सिडी दे रहा है किसी भी सेटअप करने के लिए, तो आपका रिस्क कितना है? थोड़ा सा। और यहां पर चूंकि कृषि प्रधान था तो कंपटीशन भी कम है। तो अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी भी इच्छा है कि
आपको बहुत अत्यधिक धनवान बनना है तो सबसे सरल तरीका है अपना स्टार्टअप्स करें, लेकिन स्टार्टअप ऐसा जिसमें मैन्युफैक्चरिंग करके उसकी मार्केटिंग तेजी से करना शुरू करें। और आज के दिन में तो आप घर में बैठ के मार्केटिंग कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। सही बात। सारी पुश मार्केटिंग है, सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग है, आप पूरे विश्व में अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आपको दो ही चीजें होती हैं बिजनेस को चलाने के लिए, डिमांड और सप्लाई। डिमांड क्रिएट करने के लिए आप घर में रह सकते हैं, सप्लाई के लिए आपको गवर्नमेंट वैसे ही सब्सिडी दे रही है। तो आप पढ़ने में अच्छे हैं कि नहीं है, आपकी मेहनत, आपके माता पिता ने आप पे मेहनत की कि नहीं की, इस सब से कोई नहीं। आप में अगर थोड़ी सी भी इच्छा है कि आपको धनवान बनना है, सरल सी चीज, तो स्टार्टअप शुरू करें। पहले नहीं तो दूसरी बार में आप अत्यधिक धनवान बनेंगे ही। बिल्कुल। अभी विमर्श के दौरान एक चर्चा बार बार निकल कर आई कि गांव की तरफ वापस जाएं, और बार बार हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारे पास कंपटीशन नहीं होगा। तो सतीश जी अपने वक्तव्य में बता रहे थे कैसे कि उनको एक ड्राइवर मिलता है जो बोलता है कि मेरे पास 40 एकड़ ज़मीन है, लेकिन मैं क्योंकि नौकरी वाली घर में चीज़ें हैं, इस वजह से मैं नौकरी कर रहा हूँ, और वो कृषि को अपना उद्यम नहीं बना रहा है। ऐसे प्रदेश को जो इस तरीके का बैकग्राउंड रखता है, जहाँ पर मिनरल रिच रीजन्स हैं, मतलब कोयला से लेकर डायमंड क्या नहीं है मध्य प्रदेश में, तो ऐसे युवाओं को इस ओर प्रमोट करने के लिए या उनको पुश करने के लिए कुछ कहेंगे आप? क्या करें वो? तो शुभी जी, एक और चीज़ सोचिए कि अगर आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, आपके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, तो क्या होगा, आप वहाँ पे दिन भर 12 घंटे मेहनत करेंगे और आपको लगेगा कि बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उससे धन कितना आएगा, जितना आप अर्जन कर रहे हैं उतना ही खर्च हो जाएगा, क्योंकि आप नौकरी करेंगे तो आपको थोड़े शहरों में जाना पड़ेगा। उसके विपरीत आज के दिन में आप पूरी देख रहे हैं कि भूगोलिक संस्थाएं, जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं, आत्मनिर्भरता पर। अभी हमने देखा कि सिल्वर में जैसे ही चाइना ने बैन कर दिया, सिल्वर के प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए। यूएस ने सिल्वर को भी एसेंशियल कमोडिटीज में नहीं ऐड किया था, फिर जैसे ही ऐड किया उसके प्राइस शूट कर गए। रेयर अर्थ पूरे विश्व में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है आज के दिन में। तो आप ये सोचिए, आप बाहर जाकर के गड्ढा खोद रहे हैं और सोच रहे हैं कि वहां से पानी निकालें, जबकि आपके घर में पूरा जलाशय पड़ा हुआ है। तो अगर आप अपने जलाशय में ही काम करें, आपके पास रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, आपके पास एग्री रिसोर्सेज है, फूड प्रोसेसिंग है, आपके पास जो कृषि का काम है, आप सोचिए आप वहां से इमली उगाते हैं, इमली को आप उगा करके क्या आप पूरे साल एक्सपोर्ट कर सकते हैं? इमली तो कुछ ही समय में उगेगी, लेकिन उसका प्रोसेसिंग करके, और उसके लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है। तो अगर आप बाहर ड्राइवर का, आप बाहर जाकर के क्लर्क का, किसी मजदूर का काम कर रहे हैं, उससे अच्छा अपने घर में काम करें। सोचिए आपका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा कितना जबरदस्त होगा, क्योंकि आप न तो आप अपने काम को अच्छे से जानते हैं, आपकी पुश्तें भी जानती हैं, आपके आसपास के पड़ोसी भी जानते हैं, अगर कुछ विपरीत परिस्थितियां आई भी तो वो सपोर्ट कर पाएंगे। तो आप घर में भी रहेंगे, कुटुंब में भी रहेंगे, और अगर आपको घूमने टहलने के लिए पूरे विश्व में कहीं भी घूमना है, गांव में रहिए, गांव में काम कीजिए, फिर उसके लिए छुट्टी के लिए आपको चाहे आपको नैनीताल जाना है, चाहे आपको जम्मू एंड कश्मीर जाना है, चाहे आपको लंदन या यूरोप जाना है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन आप घर में सुरक्षा के साथ आप धन कम से कम नहीं तो 25 से 30 गुना कमा सकते हैं। दूसरी चीज, आपकी पूरी सेविंग्स है, क्योंकि घर का एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी है। आप किसी दूसरी जगह जाएंगे तो वहां खर्चे भी ज्यादा होंगे। तो उससे बेहतर है start from where you are. Don't go outside and look for opportunities. You have enough and more opportunities within your state, within your hometown, within your village, within your neighborhood. बिल्कुल। आज के दिन में ये सोचिए कि बड़ी बड़ी FMCG कंपनियां वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के सैशे बना करके बेच रहे हैं। उनका ऑल्टरनेटिव अगर आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बेचते हैं तो क्यों नहीं, सस्ते में देंगे, क्योंकि उनको तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, आपका तो कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। सो वोकल फॉर लोकल, इस उद्देश्य से आपको काम करना है, क्योंकि याद रखिए ये ना आप राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, ना समाज के लिए कर रहे हैं, ना अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, ये आप अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने के लिए, और जहां पर आपकी वित्तीय स्थिति है वहां से कम 100x 100 गुना 20 साल में करने का प्रयास कर रहे हैं। वरना किसी भी तरीके से जो आज आप कार्य कर रहे हैं, किसी के लिए आप जॉब कर रहे हैं, आप 100x अपने नेटवर्थ में 20 साल में ऐड ही नहीं कर सकते।
आप प्रथम सत्र से इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं। सुबह स्वदेशी जागरण मंच के को-ऑर्गेनाइजर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उसके बाद इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आए हैं, एकेडमिया से लोग आए हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कहेंगे? हमारी तैयारी कैसी लगी? कुछ सजेशन है हमारे लिए? तो शुभी जी, ये बहुत ही एक वंडरफुल प्लेजेंट सरप्राइज भी था कि इतना अच्छा, ऐसा लग रहा था कि शायद डेवॉस क्लास का ऐसा सारा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ऐसा सारा यहाँ पे समारोह हुआ, और यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स थे दे वर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। यहाँ पे जितने भी लोग थे एकदम उच्च कोटि के लोग, चाहे वो एकेडमिया से हो, चाहे वो इंडस्ट्री से हो, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत से हो जैसे मैं हूँ। हम लोग को बड़ा आनंद आया कि ऑर्गेनाइजर ने इतने बड़े स्केल पर और इतना उत्तम कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सबसे अच्छी जो चीज़ लगी कि जो एकेडमिया ने भी जो बात की वो प्रैक्टिकल अप्रोच दी, वो प्रैग्मेटिक अप्रोच दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि बुक्स पढ़ो, ऐसा करो, मतलब ये कोई पेपर ओरिएंटेड अप्रोच नहीं थी, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच थी। तो जो ये पूरा कॉन्फ्रेंस है, ये मुझे बड़ा आनंद आया, और मैं आशा करता हूँ कि ऑर्गेनाइजर, ये हमने भोपाल से शुरू किया है, सारे राज्यों के सारे राज्यों तक ये जाएगा, और सारे राज्यों में जहां पर उद्यमी कम है वहां तक जरूर जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जो टॉपिक भी चुना गया है एमएसएमई का, ये बड़ा रेलिवेंट है। क्योंकि आप ये सोचिए कि वेस्ट बंगाल में हम देख रहे हैं बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं, तब भी वेस्ट बंगाल अभी भी वित्तीय रूप से सक्षम बढ़ रहा है, चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां के एमएसएमईज सक्षम है। उसी प्रकार से अगर मैं उत्तर प्रदेश में, अभी राम राज्य कायम हुआ है, लेकिन अगर 2017 के पहले का समय देखूं तो एनार्की थी, वहां पे बहुत ज्यादा कियोस था। उसके बावजूद हमने देखा कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि वहां के उद्यमी, वहां के एमएसएमई जो एंटरप्रेन्योर्स है वो जबरदस्त कर रहे थे। पूरे भारत में जो करीब 7-7.25 करोड़ एमएसएमईज हैं, उनमें से 28 से 30% इन्हीं 2 राज्यों से आते हैं, और उसमें मध्य प्रदेश का जो हिस्सेदारी है बहुत कम है। अगर इस पे हम कॉन्स्टेंटली फोकस करके इसको बढ़ावा अगर हम देते हैं, तो जैसे उत्तर प्रदेश की इकॉनमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की इकॉनमी भी इन उद्यमियों की वजह से टॉप 3 या टॉप 5 में अगले 3 से 5 वर्षों में आने में सक्षम होगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। धन्यवाद शुभी, धन्यवाद।